नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अपने तीसरे नक्षत्र जो कि है हमारा कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र में भी हम 9 पद लेंगे नक्षत्रों के। तो सबसे पहला जो हम लेंगे वो हमारा कृतिका नक्षत्र का जो पहला पद है वो मेष राशि के अंतर्गत आता है। क्योंकि अभी तक हमने 2 नक्षत्र की बात की थी, अश्वनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र के 4-4 पद आ गए थे मेष राशि में। तो एक पद और आएगा जो कि है कृतिका नक्षत्र का। तो कृतिका नक्षत्र का जो पहला पद है वो तो मेष राशि के अंतर्गत आएगा और बाकी जो 3 पद हैं वो वृषभ राशि के अंतर्गत आएंगे। तो मैं सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कृतिका नक्षत्र जो है वो है कैसा। तो कृतिका नक्षत्र आया कहाँ से। कृतिका नक्षत्र का जो कहा जाता है नाम जुड़ा है वो शिव जी और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है। उसी से कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ था कार्तिकेय का तारकासुर का वध करने के लिए, तो उनमें इतनी ऊर्जा थी कि उनको धारण करने के लिए, उनका पालन पोषण के लिए 6 कृतिकाओं ने उनको धारण किया था और उनका लालन पोषण किया था। तो उन्हीं के नाम पर ये कृतिका नक्षत्र पड़ा, क्योंकि वो बहुत ओजस्वी थे, बहुत उनमें पराक्रम मतलब तेज था अग्नि का। और इस जो कृतिका नक्षत्र का जो कहा जाता है तत्व है वो अग्नि तत्व है। अग्नि देव इसके, सूर्य देव जो है वो इसके आपके आते हैं स्वामी ग्रह, और जो देवता है वो अग्नि देव कहलाते हैं। मेष राशि जो कि पता ही है कि इसमें मंगल का प्रभुत्व रहता है। मंगल का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और यहाँ पर सूर्य देव उच्च के होंगे और ये अग्नि तत्व से रिप्रेजेंट करता है आपका कृतिका नक्षत्र। और जो इसका प्रतीक चिन्ह होता है वो चाकू या आप कह सकते हैं तलवार को प्रदर्शित किया गया, यानी 6 कृतिकाओं, यानी आप नक्षत्र में देखेंगे ऊपर तारा मंडल देखेंगे तो 6 जो तारे हैं वो इस शेप में होंगे, जैसे कि वो कोई चाकू या उस तरह हो। तो इसीलिए इस नक्षत्र को बोला गया है कि ये एक ऐसा नक्षत्र है जो दर्शाता है, जहाँ पर भी कुंडली में जहाँ पर भी कृतिका नक्षत्र आता है, कहते हैं कि उस जगह से या तो आपका कोई रिश्ता टूटेगा या फिर उससे रिलेटेड चीज़ों से आपका चीज़ अलग होगी। इस नक्षत्र में आप एक बहुत मेजर चीज़ आप देखेंगे, मैं अश्वनी भरणी और अभी इसका भी पहला जो पद मैं बता रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं हम पालन पोषण को देख रहे हैं, हम किसी के ट्रीटमेंट या हीलिंग को देख रहे हैं, चाहे वो अश्वनी नक्षत्र हो, चाहे आपका भरणी नक्षत्र हो, या फिर अब ये वाला कृतिका नक्षत्र है। क्योंकि आप देखिए कि ये जो कृतिका नक्षत्र वाले होते हैं, जो पहला पद होता है, खास तौर से मैं उनके लिए बोल रही हूँ, तो ये सर्जन भी हो सकते हैं, क्योंकि सर्जन का काम ही है कि चाकू को या उस तरह कोई ऐसी धारदार चीज़ों को यूज़ करना। तो इस नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो ऐसे लोग सर्जन भी बन सकते हैं बहुत बड़े, जिसमें आपको धारदार हथियारों का यूज़ करना हो, या फिर आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे सर्जन बन जाते हैं जिसमें आपको कोई, जैसे कोई पार्ट आपका शरीर का खराब हो जाता है तो उसको अलग किया जाता है। तो ये अलग होने को दर्शाता है बेसिकली कृतिका नक्षत्र। तो एक क्रूर नक्षत्र की श्रेणी में भी हम इसे ले लेते हैं कि ये बहुत मतलब चीज़ों को अलग कर देता है। जब कोई नक्षत्र इस तरीके से अलग करता है तो हम उसको एक क्रूर नक्षत्र की श्रेणी दे देते हैं। अब इसके भी 4 पद होते हैं, चारों पद बहुत अलग अलग उन रिजल्ट देते हैं। क्योंकि पहला पद तो मेष राशि के अंतर्गत आ जाता है, जहाँ पर सूर्य देव का प्रभुत्व होता है और मंगल की राशि होती है मेष राशि। तो यहाँ पे सूर्य और मंगल, और बाकी इसके जो स्वामी ग्रह सूर्य हैं कृतिका नक्षत्र के, तो सूर्य का डबल इम्पैक्ट आ गया और मंगल का आ गया। तो जो पहला पद आएगा वो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग, क्योंकि धनु राशि धनु नवांश में इसका पहला पद आता है। अब धनु नवांश में होने की वजह से आप देखेंगे धनु राशि जो होती है वो भी अग्नि तत्व होती है। तो इसके पहले पद में अग्नि का बहुत ज़्यादा आप देखेंगे प्रभाव है। तो ऐसे लोग हो सकते हैं किसी अग्नि के क्षेत्र में काम करें या फायर मैनेजमेंट में हो आप, मतलब इस तरीके के जहाँ पे अग्नि का काम होता हो। अब फूड मैनेजमेंट भी हो सकता है, जहाँ पर आप रेस्टोरेंट देखें जहाँ पे अग्नि का बहुत बड़े शेफ हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप देखेंगे जहाँ पर भी धारदार औजारों का काम हो रहा हो, या फिर मतलब आप समझ सकते हैं आग से रिलेटेड चीज़ें जहाँ पर भी होंगी वहाँ पे ये नक्षत्र आपको देखेंगे कि आप उससे रिलेटेड या तो काम कर रहे होंगे। तो अब ये देखिए कोई भी चीज़ प्लस और माइनस पॉइंट में आप कैसे देखेंगे, आप उससे रिलेटेड जो मैंने ग्रह बताई, तो सूर्य, दूसरा मंगल, और ये दो सबसे ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट डाल रहे हैं पहले पद में। तो ये दोनों अगर कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, या जिस भी फील्ड में ये जा रहे हैं बहुत अच्छा करेंगे। अब यहीं पर मंगल और सूर्य अगर गड़बड़ हो गए तो इनको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है।
आप कोई भी धारदार औजार, या तो वो आप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं या फिर आप डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी चीज़ को। हमेशा हर चीज़ के प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं। अब कई लोग होते हैं ना कि आप अगर एक पुलिस वाले बन गए तो आप यानी देश की रक्षा के लिए औजार उठा रहे हैं, और आप वहीं आपकी अपोजिट पार्टी है तो वो आपके लिए क्रिमिनल की तरह हो गए, क्रिमिनल बन रहे हैं तो वहाँ भी आप औजार उठा रहे हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय करने के लिए उठा रहे हैं। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसमें हम हमेशा देखते हैं कि ग्रह किस अवस्था में बैठे हैं, कैसी अवस्था में वो आपको प्लस पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हैं या नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ग्रहों पर। बट नक्षत्र यही कहता है कि जो इस उसमें होते हैं तो वो इन डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आप पर कि आप सृजन करेंगे या ख़त्म करेंगे। तो ये बहुत अच्छा नक्षत्र है अपने आप में। अगर इसको हम सही तरीके से लें तो इसमें सूर्य का तेज बहुत अधिक होता है, तो ऐसे लोग बहुत ओजस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। और क्योंकि गुरु का भी इसमें इम्पैक्ट आ गया धनु नवमांश में आने की वजह से, तो अगर ये अध्यात्म से जुड़कर यानी धर्म से रिलेटेड चीज़ों को करेंगे तो इनको डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा। अब धर्म क्या है? धर्म यही है ना, अगर आप सर्जन बन रहे हैं तो आपका धर्म कहता है कि आपको उसको हर हालत में किसी पेशेंट को बचाना ही। अपनी तरफ से तो आप पूरी कोशिश करेंगे ही करेंगे, और जो भी काम करेंगे धर्म से रिलेटेड ही करेंगे। तो आपको ये नवमांश, ये जो आपका नक्षत्र है, ये आपको बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि सूर्य, मंगल और गुरु जैसे प्लैनेट्स का इस पर असर होता है कृतिका नक्षत्र के पहले पद पर। तो बहुत ही प्यारा एक वो बनता है, योग बनता है कृतिका नक्षत्र वालों के लिए। तो कृतिका नक्षत्र के बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा जो चरण है वो भी हम पढ़ेंगे। पहला पद अगर हम देखें तो इसमें आ अक्षर से शुरू होता है। जिनका नाम आ अक्षर से आ रहा है उनका ये मतलब होता है कृतिका नक्षत्र। अगर आपका जन्म हुआ होगा कृतिका नक्षत्र में तो उस समय आपका नाम आ अक्षर से पड़ा होगा, रखा गया होगा। तो आप देखेंगे कि, और दूसरा ये चीज़ देखनी होती है कि हमारा चंद्रमा कहाँ प्लेस्ड है, तो उससे हम अपने नक्षत्र को जान सकते हैं कि आखिर हमारा नक्षत्र क्या है। तो आगे हम दूसरा, तीसरा और चौथा जो कि वृषभ राशि के अंतर्गत आएंगे उस नक्षत्र के बारे में जानेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।